ये बड़ी रूहानी और वजदानी महफिल है कि इसका बाकायदा तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आगाज़ हुआ और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक से इसकी इब्तिदा हुई। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा इज़्ज़त आबरूए माज़िना में मुस्तफ़ा जो भी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान करने के लिए है। तो मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। साहब को हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक मैं हाज़िरी लगाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारे नहायत ही मोहतरम साहबजादा बाहर गए हुए हैं, उनके साथ वाला शान अहमद या मुस्तफ़ा अल्लाह ताला उनके वो सरकारे वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक में नात पढ़ रहे थे। साहबजादा मेमना साहब और दूसरे साहबजादगान वाला शान जहाँ तशरीफ फरमा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने दादा को हुज़ूर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह तआला अलैहि कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और से निजात बनाए। तो जरा इस मस्जिद का बाकायदा तौर पे यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से तिलावत हुई है, पढ़ी गई है। उसके बाद ये नहायत और वजदानी महफिल का इनेकाल किया गया है। आमिना पाक उसके इस्तेमाल ये तमाम का तमाम प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। कितना से अस्म नाम है, जिस नाम के साथ इसको ममनू किया गया है, जिस नाम के साथ इसको मंसूब किया गया है, तो जिस प्यारे नाम के साथ इसको मंसूब किया गया है, ये काम उतना ही प्यारा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन जगह जिसमें हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और इसके साथ साथ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में हम मशगूल करते हैं। कहते हैं कि जिस आदमी ने सुकून हासिल करना हो, कि जो आदमी सुकून की तलाश में हो, मस्जिद मस्जिद के आबाद करने अल्लाह उसको जन्नत में एक महल और उस महल की वसत इतनी है कि हम लोग ना उसको यहाँ इस दुनिया में समझ सकते हैं और ना हमारी समझ में आ सकता है। प्यारे महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ला ऐन रात वला उज़ुन समिअ, ये उसकी शान ऐसी है कि इस दुनिया में ना ही किसी का ने इसको सुना है। तो मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह पानी है मछली, जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो खत्म हो जाती है, तो इसी तरह मोमिन भी अगर मस्जिद से जुदा हो जाए, अल्लाह के घर से जुदा हो जाए, तो फिर उसकी भी रूहानी और तमाम बार बार तक फरमाई गई है कि मस्जिद में आई हमें हासिल होते हैं, वो हम उसको अच्छी तरह और फिर इसमें बताया मस्जिद में
कोई आदमी हो एक कदम बस ऐसे चली और जब वो मस्जिद में आता है सामने वो वाला नहीं। अल्लाह के जिक्र में रहता है चाहे वो सो भी। ये बात काबिल गौर है कि जब वो अल्लाह के घर में दाखिल में शुमार करते हैं उसका सोना भी इबादत होता है। और जिस बाद हदीस से दुआ है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के उस्तादुल उलमा सुफिया का सवाब जो इस सैयदा आमना मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर मस्जिद की तकरीम ताज़ीम इज्जत सुन्नत के मुताबिक बयान कर रहे थे। अब रमजान साहब की नातों की मोहम्मद अतीक साहब की होगी निशान की नात होगी। उसके बाद मोहम्मद अमजद चुराही साहब वो अपना कलाम पेश करेंगे और मोहम्मद आजम उनसे भी चांदी के शार सुने जाएंगे। फिर दुआ खैर होगी लंगर होगा। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत की पाबंदी का इस लिहाज से बयान में दो शहर का दौर है तो दो तीन अशार आखिरी के दौर नारे रिसालत
या रसूल कब्र पर करोड़ रहमतों का रसूल फरमाए
कब्रों से उठेंगे तो सर्वर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की कब्रों के पास ये मस्जिद सवारियां बनकर आ जाएंगी और महशर के मैदान में लेके जाएंगे। और फिर ये बात याद रखिए कि कोई कितने ही मेहमान आज शायद खड़ा हो रहा है, मस्जिद अल्लाह का घर है और काबे की बेटी है, निस्बत वाली है, ये जब तक रहेगी ये फिक्र का बाहर रहेगी। और यहाँ से जो भी जिक्र की सदा मिलेगी, जो मुआविन है अल्लाह सवाब को मजा रहेगा। अब इन दुआइया कलमात के साथ मुल्तमस को हमारे अलग की बड़ी मशहूर और खूबसूरत आवाज जनाब मोहम्मद अमजद नक्शबंदी चौराही इस्तेमाल कीजिए। नारा तकबीर, नारे रिसालत,